Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज का विचार लेते हैं और आज का जो विचार है वो हमें भेजा है अक्षय पाटिल जी ने। अक्षय जी लिखते हैं, Will you please help me with my question? If first lord is exalted, retrograde and combust in 11th house and debilitated Ketu is in first house, does this causes problem decision making and what other things it can impact? मतलब अक्षय पाटिल जी का जो क्वेश्चन है वो ये है, और पहले मैं इनको धन्यवाद करना चाहूँगा अक्षय जी को कि आपने अपने विचार रखे, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप अपने विचार रखते रहेंगे ताकि हम उसके ऊपर अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। तो अक्षय जी का जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर लगन का लॉर्ड अपने एक्सल्टेशन में हो यानी उच्च का हो, रेट्रोगेट हो यानी उच्च के साथ साथ अगर वो अपने रेट्रोगेशन में है और कंबस्ट भी हो जाता है, और गेन हाउस में अगर उसकी प्लेसमेंट होती है 11th हाउस में, क्योंकि 11th हाउस का संबंध गेन से होता है। जो भी प्लेनेट 11th हाउस में बैठता है वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ गेन देता है। और फर्स्ट हाउस में अगर केतु की प्लेसमेंट है और केतु अगर अपने डेबिलिटेशन में है, डेबिलिटेशन मतलब अगर केतु मान लेते हैं कि जैसे स्कॉर्पियो नहीं टॉरस साइन में है या जेमिनी साइन में है, तो केतु अपने डेबिलिटेशन में माना जाता है। तो केतु अगर अपने डेबिलिटेशन में है, फर्स्ट हाउस में है, और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर अपने एक्सल्टेशन में है लेकिन रेट्रोगेशन में है और कंबस्ट भी हो गया है, तो ये पूछ रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग में क्या प्रॉब्लम आएगी। हाँ जी, बिल्कुल आएगी, क्योंकि जो फर्स्ट हाउस है उसका संबंध आपकी पर्सनालिटी से होता है। तो जीवन में कोई भी अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो उसके लिए फर्स्ट हाउस स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर केतु अगर फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो गया है, तो फर्स्ट हाउस की जो एनर्जी है वो वीक हो रही है। तो फर्स्ट हाउस की जब एनर्जी वीक हो जाती है तो डिसीजन मेकिंग में आपको प्रॉब्लम आती है। और इसके साथ साथ आपको सन की प्लेसमेंट भी देखनी है और मून की प्लेसमेंट भी देखनी है, क्योंकि सन का स्ट्रांग होना भी बहुत ज़रूरी है आपके चार्ट में। अगर सन भी अपने डेबिलिटेशन में है, केतु के साथ है या सैटर्न के साथ है, या केतु या सैटर्न का एस्पेक्ट अगर सन के ऊपर पड़ रहा है या फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के ऊपर पड़ रहा है, और जैसे आपने बताया कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपका रेट्रोगेशन में है, कंबस्ट भी है, हालांकि वो अपने एक्सल्टेशन में है लेकिन वीक पोजीशन में है, और फर्स्ट हाउस में केतु बैठा हुआ है और केतु आदमी को कंफ्यूज करता है, तो ऐसे में डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आएगी। और इसके लिए आपको फर्स्ट हाउस के लॉर्ड का जेमस्टोन ज़रूर पहनना चाहिए, उसके मंत्रों का जाप करना चाहिए, साथ में आपको केतु की रेमेडी करनी चाहिए। और अगर आपके बर्थ चार्ट में सन अगर वीक है तो सन की रेमेडी भी कर सकते हैं। और लगन चार्ट के हिसाब से अगर सन आपके लिए फ्रेंडली है तो आप सन का जेमस्टोन भी पहन सकते हैं, और अगर मून भी अगर फ्रेंडली है तो मून का जेमस्टोन भी पहन सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर सन और मून के ऊपर अगर केतु का या सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ रहा है तो उनकी रेमेडी भी आप कर सकते हैं। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के बारे में कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर वीक हो जाता है तो डिसीजन मेकिंग में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।